बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आज की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह हमने देखा कि जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई, जब से पाकिस्तान के अंदर एक नाम नहाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जब से NRO का आगाज़ हुआ, तब से इमरान खान के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और उसके बाद पूरा एक भानबत्ती का कुंभा जो था उसको पूरे प्री प्लान तरीके से पाकिस्तान पर जिस तरह से मुसल्लत किया गया, उसके बाद जो हमने देखी चीज़ वो सबसे पहले ये थी कि मीडिया पर मुश्किल टाइम शुरू हो गया। किसने क्या बोलना है उनको बुलाकर बता दिया गया, और जिन्होंने गुस्ताखी की, जिन्होंने ये कहा कि हम वही बोलेंगे जो हमें ठीक लगेगा, हम वही बोलेंगे जो सच होगा, हम वही बोलेंगे जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी इस कौम के लिए ठीक होगा, जिनको लगा कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये बहुत गलत होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ और बहुत गलत नताइज इसके मौसूल होंगे, उन्होंने जो शाह साहब थे उनकी ताबेदारी से इनकार किया, जिस पर उनको पाबंद सलासुल भी किया गया, गायब भी किया गया, इवन के उनको 138-40 दिन की जबरी तौर पर गुमशुदगी का सामना भी करना पड़ा। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के एक मायानाज सहाफ़ी जो थे, नामवर सहाफ़ी थे, जो हमेशा दलील से बात करते थे, जिन्होंने हमेशा से जो है रिसर्च वर्क किया और दलील की सहाफ़त की, मेरी मुराद अरशद शरीफ शहीद हैं, उनको पाकिस्तान छोड़ने पर ना सिर्फ मजबूर किया गया बल्कि उनको दियारे गैर में मशकूक हालात के अंदर कत्ल कर दिया गया और आज तक शफाफ तहकीकात भी नहीं हो सकी। इस सारे सिनेरियो में सहाफ़त पर और सहाफ़ियों पर मुश्किल वक्त तब से शुरू है, तब से जो बोलता है उसको चुप करा दिया जाता है, जो भी बोलने की कोशिश करता है उससे उससे बच्चों की रोज़ी जो है वो छीन ली जाती है, जो भी बोलने की कोशिश करता है उससे उसके बच्चों की रोज़ी छीनने की कोशिश की जाती है, उसको चुप करवाया जाता है। मीडिया चैनल्स जो शुरू से ही मैनेज हो चुके थे, यानी बोल न्यूज़ ने कुछ मज़ामत की कुछ अरसा, लेकिन एट द एंड उनको भी घुटने टेकने पड़े। लेकिन ARY पहले दिन से ही हिम्मत हार गया। अगर ARY हिम्मत करता तो शायद अरशद शरीफ शहीद के साथ इस तरह उनको दियारे गैर में पनाह न लेनी पड़ती। बार सूरत अभी जो ARY ने स्टेप लिया, चौधरी गुलाम हुसैन जो पिछले काफ़ी 10-12 साल से ARY के साथ मुंसलिक थे और एक बहुत बड़ा नाम था उनकी स्क्रीन पर, ARY की स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा नाम था चौधरी गुलाम हुसैन, उनको एट द एंड ऑफ एयर कर दिया गया। और ऑफ एयर क्यों किया गया? साबिर शाकिर साहब के एक ट्वीट ने इससे राज खोला, इससे पर्दा उठाया कि जिस तरह से सुहेल वड़ैच साहब ने भी एक बात की कि इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किलात से नवाज शरीफ निकाल सकता है, तो यही एक जो है स्क्रिप्ट ये मुकम्मल जो स्ट्रीम चैनल्स पे बैठे हुए एंकर्स हैं उनको दिया गया कि आप ये बयान करें और ये बात साबित करने की कोशिश करें कि अब नवाज शरीफ ही इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है। एक ऐसा शख्स जो 4 साल मफरूर रहा, इश्तियारी रहा, मुजरिम रहा, अदालतों को मतलूब रहा और 4 साल पहले जो कि डील करके मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवा के यहाँ से भागा था और 4 साल के बाद भी एक डील करके उस डील के तहत वापस पाकिस्तान में आया, मीनार पाकिस्तान पर जलसा करवाया गया, वहाँ पर इस्तकबाल करवाया गया, वहाँ पर मुख्तलिफ ड्रामेबाजियाँ की गई, उनको मसीहा के तौर पर पेश किया जाने लगा। लेकिन जब अब उनको चूंकि लॉन्च तो किया जा चुका, अब उनको दोबारा इक़्तिदार तो देना ही है, चूंकि मंजूर नज़र हो गए हैं, चूंकि सेलेक्ट हो गए हैं, चूंकि उनको गोद में ले लिया गया है, तो अब उनको लाना तो है ही सही। अब इसके लिए जर्नलिस्ट को कहा गया कि आप ऐसा करें कि आप एक बयानिया बनाएं और नवाज शरीफ को मसीहा के तौर पर पेश करें। उस पर चौधरी गुलाम हुसैन ने कहा कि मैं एक करप्ट बददयानत शख्स को कैसे कौम के मसीहा के तौर पर पेश करूं। उनका एक अपना मज़ामत का अंदाज था। इससे पहले भी ARY ने अरशद शरीफ शहीद को ऑफ एयर किया, उसके बाद साबिर शाकिर साहब से भी इस्तीफ़ा लिया गया, काशिफ अब्बासी साहब के शो पर भी इसी तरह से यानी सियासी शो के अंदर क्रिकेट को छेड़ दी गई, वो भी नाराज़ हैं। और जिस तरह अदील राजा जो अरशद भाई के प्रोड्यूसर थे उनको जिस तरह से जॉब से फारिग किया गया, यानी ARY की तारीख जो है वो कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, कोई मज़ाहमत की तारीख नहीं है। हमेशा से वो बड़ों के हुक्म पर जो है वो ताबेदारी करते आए हैं और उन्होंने अपने पुराने से पुराने मुलाजमीन को भी बगैर नोटिस के जो है वो ऑफ एयर किया है, ये उनका रिकॉर्ड है। हालांकि जियो न्यूज़ इस हवाले से कुछ
तकड़ा है, जैसी भी सहाफत करते हैं, लेकिन अपने मुलाजमीन को वो वक्ती तौर पर ऑफियर करवाते हैं। जब उनको प्रेशर आता है वहाँ से, जान साहब को आता है, तो वहाँ से जब प्रेशर आता है तो वक्ती तौर पर बंदे को साइड कर देते हैं और थोड़े वक्त में दोबारा उठाकर स्क्रीन पर ले आते हैं। लेकिन एयर वाई इस हवाले से काफ़ी पीछे है। चौधरी गुलाम हुसैन को एट द एंड ऑफियर कर दिया गया और वजूहात आपको बता दी हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो है वो कसीदा गोई से इनकार किया है और पाकिस्तान के अंदर जो भी नवाज शरीफ को बतौर मसीहा पेश नहीं करेगा उसका यही अंजाम होगा। साथ ही ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक फ्री हैंड दिया जाएगा, क्या उनको इंतखाबात में कोई ख़ास रोल प्ले करने दिया जाएगा, क्या उनको इस हवाले से अपने इंतखाबी जो मुहिम होती है वो चलाने दी जाएगी, क्या उनको ये राइट दिए जाएंगे जो एक आम सियासतदान को इलेक्शन के अंदर मिलते हैं, उसका जवाब कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। जैसे ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर को गिरफ्तार किया गया और हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक ये गिरफ्तारी परवेज़ खटक साहब की ख्वाहिश पर हुई है। उन्होंने कहा, देखें पहले भी आपने हम दोनों को पकड़ा था, खटक साहब ने तो बुजदली दिखाई और बुजदली के साथ साथ जो कम ज़र्फ़ी दिखाई। ये याद रखें, मुश्किल वक्त हर पार्टी पे आते रहते हैं। अपने लीडर्स को बाज़ लोग फैमिली की मजबूरियां देखते हुए छोड़ भी जाते हैं, कुछ लोग डट भी जाते हैं, लेकिन हुस्ने अखलाक के साथ छोड़ना, आला ज़रफ़ी के साथ छोड़ना, वो फिर भी पार्टी में कम बैक करना उसके लिए आसान होता है। पार्टी के लोगों के साथ आंखों में आंखें मिलाना आसान होता है। लेकिन जिस तरह से खटक साहब ने बेजा तनकीद की और इमरान खान को टारगेट किया, वो सबके सामने है। अब उन्होंने ख्वाहिश की है, चूँकि मुझे गिरफ्तार किया गया था बुज़दिली दिखाते हुए, मैंने तो फ़ौरन ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से न सिर्फ राहें जुदा की, अलग पार्टी बनाई, उनके खिलाफ जो आपने बोला हमने बोलते गए। खटक साहब ने कहा है कि अब जी असद कैसर साहब को पकड़ें, उनको मेरे हवाले करें, उनको मेरी पार्टी में शामिल करें, ताकि जो कुछ जलसों का माहौल बनाया जा रहा है जिस तरह से, या कुछ सीटें अगर देनी है खटक साहब को तो उसके लिए एक माहौल पैदा हो सके। असद कैसर साहब को अदालत में पेश किया गया है। अभी हमारे जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि उनको एंटी करप्शन जो पुलिस है उसके हवाले किया जाएगा। मालाकंड के अंदर भी गिरफ्तारी हुई है, इसमें साबिक MPA हैं मुसव्विर शाह साहब, उनको गिरफ्तार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA को। और साथ ही साथ जो असद कैसर साहब हैं उनको पेश किया गया था जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में। वहाँ पर उनको फ़िलहाल वहाँ से अडियाला जेल भेज दिया गया है। फ़िलहाल असद कैसर साहब को मजिस्ट्रेट के हुक्म पर अडियाला जेल भेजा गया है और वहीं से एंटी करप्शन पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया जाएगा। और साथ ही साथ फैसलाबाद से एक जो हमारे सामने वाक़या आया है कि वहाँ से एक एक्टिव कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बहन को रात को पंजाब पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने वहाँ से घर से अगवा किया है। यानी देखें, सियासत करें लेकिन कम ज़र्फ़ी ना करें। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने गलती से या दानिस्ता तौर पे आपने अगर इलेक्शन अनाउंसमेंट कर ही दी है और चीफ साहब ने बड़े वाजे कह दिया है कि जनाब जिसने इतराज़ करना है वो अपनी बीवी से जाके बात करे, जिसकी बीवी नहीं है वो फिर किससे बात करे, ये भी एक सवाल है। बहरहाल अगर अनाउंसमेंट कर दी है तो हिम्मत करें, सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दें, फ्री हैंड दें, मैदान में आएँ। और जिस तरह से मियाँ साहब को शुरू से फिक्स मैच खेलने की आदत है वो अपने उस आदत पर बरकरार हैं। मियाँ साहब थोड़ा ज़र्फ बड़ा करें, इदारों को जो है वो साइड पे रखें और इलेक्शन को सियासतदानों की तरफ फाइट करें। बाकी देखते हैं कि इलेक्शन में अवाम किसको अपना नुमाइंदा चुनती है, क्या तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाता है या नहीं, इसका जवाब तो हमें इलेक्शन पे ही मिलेगा। हालात कुछ साजगार नहीं लग रहे। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।